भारत को बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए, बहुत सारे विषयों के लिए जाना जाता है। इसमें से एक विषय आयुर्वेदा भी है। 5,000 साल पहले जिस विषय के बारे में हमने शुरुआत की, उस विषय को आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। मतलब पूरी दुनिया में भारत इज अ फेमस फॉर लैंड ऑफ हीलिंग, उपचार की धरती। दैट्स व्हाट आयुर्वेदा। आयुर्वेद में हेल्थ का मतलब क्या होता है? हमारी जो आधुनिक चिकित्सा है उसमें हेल्थ का मतलब बहुत छोटा सा, मतलब एक व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। बट आयुर्वेद में हेल्थ का मतलब ही बहुत बड़ा है। आयुर्वेद में हेल्थ का मतलब होता है कि संतुलन, आपके शरीर का आपके माइंड के साथ एक संतुलन होना चाहिए। मेंटली एंड फिजिकली यू मस्ट बी हेल्दी। आपकी बॉडी का पर्यावरण, जिस माहौल में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, जो हमारा वातावरण है, इसके साथ आपका बॉडी एडजस्ट करना चाहिए, वो भी जरूरी है। इसको रिदम बोलते हैं। एंड तीसरा, बचाव, प्रिवेंशन। तो आयुर्वेद में बचाव के ऊपर भी काम किया गया, और इसीलिए आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो जो आज देखिए कि आज की जो हमारी जनरेशन है, आज जो यंग लोग हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा आयुर्वेद की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि यार हमारी मैक्सिमम समस्या उधर से सॉल्व हो रही है। और ऐसा क्यों जरूरी है? आज आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें? हमें आयुर्वेदा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आधुनिक चिकित्सा कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली की समस्या को एड्रेस नहीं कर रही है। अगर हम आज बात करें तो आज आप देखिए कि भारत में लगभग 10 करोड़ शुगर पेशेंट हैं 2024 तक। महिलाओं की बात करिए तो 20% महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी की समस्या है। 3 में से एक व्यक्तियों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो ये जो दिक्कतें हैं, दैट्स डरावनी वाली थोड़ी दिक्कतें हैं। तो हमें इनसे बचना है। इनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं हमें आयुर्वेद की आवश्यकता है। और अगर हम बात करें तो इसके वजह से आज हमारा जो रिदम है, रिदम इन द सेंस कि जो हमारा जीवन जीने का जो एक लाइफ जो तरीका है वो बिगड़ सा गया है। क्योंकि देखिए, मैं खुद भी उस बात से अग्री करूंगा, हम आज के टाइम पे लेट नाइट से बच नहीं सकते। सोते सोते 11 बार हमारे शरीर में केमिकल डेली जा रहा है। आपकी बॉडी में डेली बाय डेली जो है, एक मिनट, हाँ, आपके शरीर में डेली जो है केमिकल जा रहे हैं, डेली टॉक्सिन जा रहे हैं, ये डेली बाई डेली जा रहे हैं। तो इसके वजह से भी आपकी बॉडी पे, और आपको बता दूं कि भारत में ज्यादातर शहर में रहने वाले लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का इशू है, थकान ज्यादा है, नींद नहीं पूरी हो रही है। आज हम लोग पहले की तरह उगते सूरज के साथ उठना, ढलते सूरज के साथ सोना, आयुर्वेद का सिद्धांत हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भोजन ऋतुओं के हिसाब से नहीं है, हमारा भोजन जीव के हिसाब से, मॉडर्न टाइम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से नहीं है। हमको पता ही नहीं किस टाइम पे क्या खाना है। तो आयुर्वेद क्या करना चाह रहा है? आयुर्वेद बस सिंपल इतना ही चाह रहा है कि आप अपनी आज की जीवन शैली करिए, आज की लाइफ जीजिए। तो एक गैप जो मेंटेन है ना, उस गैप को मेंटेन करने का काम कर रहा है। और ये होगा कैसे? क्योंकि देखिए, आयुर्वेद में एक्चुअली आयुर्वेद का सिद्धांत ही इतना प्यारा है, इसीलिए वहां उस तरह के कल्चर डेवलप होते हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए, चरक संहिता में चरक जी के द्वारा मेंशन की गई श्लोक है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरश विकार प्रशमनम। अर्थात ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, बीमार व्यक्तियों की बीमारी को दूर करना आयुर्वेदा का उद्देश्य है। तो हम केवल बीमार को ठीक नहीं करना है, हम स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य को मेंटेन करना भी आयुर्वेदा सिखाता है। दैट्स वाई हम जब भी प्रोडक्ट में बोलते हैं तो हम ये भी बोलते हैं, भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ हमें भी बना के रखना, उसी बात करनी है। और ये कैसे होगा? आज भारत में लोगों को आयुर्वेदा की समझ नहीं है, थोड़ी बहुत बातें जानते हैं तो उनको लगता है आई नो आयुर्वेदा। नो, दे डोंट, नहीं पता। और कहीं ना कहीं हम वो सीख रहे हैं, और हम सीख के लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि भारत में आयुर्वेदा के कल्चर को वापस लाना है। और जब भारत में जब तक पूरी तरह से नहीं आएगा, पूरी दुनिया को हम कैसे सिखा पाएंगे भाई? अपने घर में हम वो कल्चर अपनाएंगे नहीं और दुनिया को सिखाएंगे, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो एक तरह से रिवोल्यूशन है पूरा। और इस रिवोल्यूशन का जो लीडर है, वानी कंपनी, स्क्लेपियस वेलनेस, वही काम कर रहा है लोगों को सिखाने का, चलो भैया। और हम लोग भी यही कर रहे हैं, और आप लोग भी इसी रिवोल्यूशन के हिस्से हैं। तो केवल ये मत समझिए कि ठीक है यार,
प्रोडक्ट दे दिए काम खत्म, नहीं। आप इस प्रोडक्ट से बढ़ के ऊपर आप एक जो एक परंपरा है ना उसको जीवित कर रहे हैं, तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। हम लोग वी आर द पार्ट ऑफ द दैट सॉइल, वो धरती के हिस्से हैं जो एक्चुअली में बहुत फेमस है पहले से, तो हम बस उसी को रिवाइव कर रहे हैं। और उसके लिए एक विस्तृत नॉलेज चाहिए, एक विस्तृत जानकारी चाहिए, और ये विस्तृत जानकारी देने का काम जो है कंपनी कर रही है। चाहे वो आयुर्वेदा का हो, चाहे न्यूट्रिशन का हो, चाहे स्नेस का हो, हम वही काम कर रहे हैं। और आज उसी जानकारी का चौथा पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद दिस। आज के इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, और आज हम लोग प्रोडक्ट तो देखिए कम है, लेकिन आज की जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लोगों का अभी पीछे का प्रोडक्ट छूटा वो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, आप टेंशन मत लिया करो। और नेक्स्ट जब ट्रेनिंग होगी तो वो सारे जितने भी छूटे होंगे सब पूरे हो जाएंगे। अभी के लिए आप, हाँ चलिए, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है सभी का स्वागत है, और सबको गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करेंगे। हम बात करने वाले हैं आज के, एक सेकेंड, हाँ, तो सेक्शन 4, चलिए देख लेते हैं कुछ प्रोडक्ट। तो आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है, इस प्रोडक्ट का नाम है वायरल डॉग। क्यों वायरल डॉग, क्यों चाहिए? क्योंकि आज वायरल फीवर लगातार बढ़ रहा है, एवरी डे। भारत में हर साल 50 मिलियन, 5 करोड़ लोगों को वायरस की इन्फेक्शन की दिक्कत है। ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में बताई गई। 2 में से 1 भारतीयों को वायरल इन्फेक्शन होने के बाद कमजोरी लग रही है, ठीक नहीं हो पा रही है। और जब किसी व्यक्ति को वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो उस व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है, काम करने की क्षमता होती है, घट जाती है। आप सबने ये फील किया होगा कि अगर हमको बुखार हो गया चाहे किसी वजह से, तो उसके बाद हमको रिकवर होने में टाइम लग जाता है। और आयुर्वेदा का मानना क्या है, आयुर्वेद क्या कह रहा है, आयुर्वेद क्या बोलना चाह रहा है? देखिए, आयुर्वेदा का मानना ये है, हमारे शरीर में ओजस होता है। ओजस क्या होता है? आपके शरीर में भोजन पचने के तत्पश्चात, भोजन पचने की क्रिया के बाद आपके शरीर में 7 धातुएं निर्मित होती हैं। इन 7 धातुओं में रक्त है, प्लाज्मा है, आपकी मांसपेशियां हैं, आपकी हड्डियां हैं, आपके मसल्स हैं, आपका चर्बी फैट होता है, नसें होती हैं, और वीर्य मतलब ताकत। तो जब ये सातों धातुएं मिलती हैं तब जाके ओजस बनता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो रखा, पहले ही हमारी अग्नि कमजोर, पचने की क्रिया गड़बड़ हो गई, तो ओजस कमजोर पड़ गया। ओजस कमजोर मतलब शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी घट सी गई है। तो हमें उसको कैसे ठीक करना है, उस पर हमें बात करनी है। तो आयुर्वेद में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो इस पे काम करने में? देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां, अगर हम बात करें गिलोय, तुलसी, मुलेठी, ये ऐसे रसायन माने जाते हैं। आयुर्वेद में रसायन का जिक्र होता है, रसायन वो आप ऐसे समझिए, रसायन ऐसे औषधि हैं जो आपके शरीर में स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। तो गिलोय, तुलसी और मुलेठी जो होता है, आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और आप जब बुखार आपको हो जाता है, तो जो एनर्जी कमजोर हुई है, जो ओजस आपका कमजोर है, उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा आपका वायरल। क्यों? ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूं? अपने मन से कहूंगा तो कोई नहीं मानेगा। तो चलिए रिसर्च देख लेते हैं। जितनी मैंने बताया, जैसे गिलोय बोला मैंने, अब मैंने बोला कि गिलोय एक रसायन है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017 की रिसर्च में कंफर्म किया गया कि गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर है। कालमेघ एक जड़ी बूटी है जिसके बारे में रिसर्च में बताया गया कि कालमेघ आपके शरीर के अंदर वायरस का जो संख्या है, लोड कम कर देगा। तुलसी जो है, इसके बारे में रिसर्च है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018 के अनुसार तुलसी जो है आपके शरीर में वायरस को कम करने में हेल्प करता है। और जब आपके शरीर में वायरस जाता है, फेफड़े में इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम खांसी भी होता है। तो उसको भी कम करने के लिए मुलेठी और तुलसी, मुलेठी और नीम भी है, जिसके बारे में रिसर्च किया गया। तो सभी जो तत्व आपके प्रोडक्ट में डले हुए हैं, ये सभी के सभी रिसर्च के द्वारा वेरीफाइड प्रोडक्ट हैं। ऑल इज वेरीफाइड विद रिसर्च।
तो अगर हम बात करें आपका जो प्रोडक्ट है वायरल डॉग ही बेस्ट क्यों है, इसको ही क्यों लेना है, तो ये सिंपल बात समझिए। हम लोग ज्यादातर जो भी प्रोडक्ट खाते हैं वो केवल हमारे बुखार पे टारगेट करेगा। बुखार ठीक ठीक देते हैं, कमजोरी तब भी बनी रहती है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट आप लेना शुरू करेंगे तो बुखार तो ठीक करेगा ही करेगा, साथ में कमजोरी को भी दूर करता है। और जब हमारे शरीर में बुखार के बाद हमारा शरीर क्या हो जाता है, बुखार के बाद हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो पूरी तरह से कमजोर पड़ने के बाद आपको बीमारी बार बार हो सकती है। आपकी ओजस, आंतरिक ऊर्जा कमजोर रहती है। तो आंतरिक ऊर्जा को भी क्या करता है ये प्रोडक्ट, ये आंतरिक ऊर्जा को भी ये प्रोडक्ट और बढ़ाने का काम करता है। तो मल्टी हर्ब प्रोडक्ट है। कितना लेना चाहिए, आप इस प्रोडक्ट को 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद, 20 ml ये प्रोडक्ट दिन में 2 बार खाने के बाद लेंगे। और जब भी बुखार हो तो बुखार के टाइम भी और लगभग बुखार के बाद भी 2 हफ्ते तक प्रयोग करना है। जिनको भी बुखार होता है दोस्तों उनको पानी ज्यादा पीना है, पानी पीना होगा जरूरी है। पानी पीजिए और रेस्ट करिए। आयुर्वेदा में हमेशा बताया गया है कि अगर आपको जर है, मतलब थकान समस्या है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। देन हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है फीवोडॉक। देखिए फीवोडॉक की अगर मैं बात करूं, फीवोडॉक बुखार के लिए, अभी मैं आपको जब समझा रहा था वो था वायरल फीवर। वायरल फीवर मतलब वायरस की वजह से होने वाला बुखार, जिसमें सर्दी जुकाम खांसी सब एक साथ रहता है। और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये है बुखार। तो बुखार आपको कई सारे तरीके से हो सकता है, वायरस की वजह से भी, बैक्टीरिया की वजह से भी, शरीर कमजोर है तब भी हो सकता है, मौसम, बहुत सारे तरीके। अब आज के टाइम पे आज का बुखार जो हमें हो रहा है ये पूरी तरह से हमको कमजोर कर रहा है। आपको बता दूं, हैरान हो जाओगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2022 की रिसर्च के अनुसार भारत में 40% जो हॉस्पिटल जाते हैं उसमें, माफ कीजिएगा, जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनमें से 40% लोगों को बुखार की दिक्कत रहती है। और डेंगू है, फ्लू है, वायरल फीवर लगातार हो रहे हैं और आपको बार बार हो रहे हैं। हम लोग बुखार को दूर करने के लिए केमिकल सप्रेसेंट खा लेते हैं, पैरासीटामोल वगैरह जो भी कुछ खा लेते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को ही दबा रहे हैं। और जब इम्यूनिटी कमजोर रहेगी तो दोबारा रिकवर कैसे हो जाओगे। और आयुर्वेद में बुखार को ज्वर बोला जाता है। ज्वर क्यों होता है ज्वर आयुर्वेद के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे शरीर में जब पित्त दोष बढ़ जाता है, पित्त मतलब हीट बढ़ जाना, और साथ में टॉक्सिन ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं बुखार प्रोड्यूस करता है। तो इसको कैसे हैंडल करें, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो आपको बुखार से दूर करेगी। अब देखिए अगर बात करें तो बुखार के लिए आयुर्वेदा में सबसे फेमस अगर कोई जड़ी बूटियां हैं तो 2-3 जड़ी बूटियों का मैं नाम लूंगा। पहला, गिलोय। गिलोय को आयुर्वेदा में ज्वर घना बोला गया है, मतलब बुखार को कम करने वाला ज्वर घना। और इसके अलावा 2 जड़ी बूटी और आयुर्वेदा में है जिसका नाम है परपटक और मुस्टा। परपटक और मुस्टा का काम है आपके शरीर में बुखार के वजह से जो जलन है, जो बॉडी टेम्परेचर हाई है, उसको कम करना। और ये बात मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ये बात जो है रिसर्च में वेरीफाइड है। आप देखिए गिलोय, मैंने क्या बोला, गिलोय को आयुर्वेदा में ज्वर घाना बोला जाता है। और जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2017 में भी यही कहा गया है कि गिलोय एंटीपायरेटिक है, बुखार को कम करने के गुण है इसके। मुस्टा, मुस्टा और परपटक अभी मैंने बताया कि ये बुखार को कम करते हैं। तो मुस्टा के ऊपर भी रिसर्च है फाइटो मेडिसिन 2018 की कि एंटी फीवर है ये। परपटक पे भी रिसर्च है 2016 की जो कह रहा है कि बुखार कम कर रहा है। तो मतलब जो हर्ब्स आयुर्वेद में बताए गए हैं कि ये बुखार कम करते हैं, और वही आज का जो रिसर्च है, मॉडर्न साइंस है, वो भी यही कह रहा है। तो मतलब दे आर ऑल द सेम। और हमने यही तत्वों को प्रोडक्ट में डाल दिया, यही इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट में डाल दिया। अब अगर हम बात करें कि आपका ये प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट, इसका कारण है आपका जो फीवोडॉक है, ये बुखार पे काम करता है, बर्निंग यानी जो हीट हो रही है उसको कम करेगा। और सबसे अच्छी बात,
इसको अगर बोला जाए आयुर्वेदिक टर्म्स में कि बुखार वाला जो प्रोडक्ट है फीवर इसको क्या बोलेंगे, तो दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे ज्वर घना वात। ज्वर घना वात मतलब बुखार को कम करने का कारण। लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर लीजिए, रिकवरी भी देगा, मजबूती भी देगा आपको। और आपको इसको कितना लेना है, सेम मात्रा जो है 20 ml लेना है, दिन में 2 बार लेना है, खाने के बाद लेना है। 20 ml 2 बार खाने के बाद, और आप इसे गर्म पानी के साथ लेंगे। और जब भी बुखार हो तो आपको ध्यान रखना है कि अपना पानी पीते रहना है, रेस्ट करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे हम बात करने वाले जिसको बहुत ध्यान से सुनना है, और ये प्रोडक्ट है क्या? इस प्रोडक्ट का नाम है मेटाडॉक सिरप। देखिए मेटाडॉक सिरप क्या है, अगर इसको मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले आपको कुछ शब्दों के बारे में जिक्र होना समझना पड़ेगा, और वो शब्द क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आराम से समझिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे शरीर में खाना खाने के बाद खाना पचने की क्रिया, खाना पचने की क्रिया से लेके उस खाना पचने की क्रिया के बाद जो पोषक तत्व शरीर में गए, उस पोषक तत्वों से आपके शरीर में ऊर्जा बनने तक का प्रोसेस, खाना पचने से लेके एनर्जी तक का पूरा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म होता है। और आज के टाइम पे ये जो पूरी क्रिया है, खाना पचने की क्रिया, वहां से ऊर्जा बनाने की क्रिया, ये गड़बड़ हो रहा है, और इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। आज के टाइम पे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। जब किसी व्यक्ति के शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, उस व्यक्ति के शरीर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। इसका मतलब भी मैं समझाऊं, भारत में कितने लोगों को है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? 2023 तक के आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो WHO का मानना है कि भारत में 7 करोड़ 7 लाख लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हमारी पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी तो उसका असर लीवर पे भी पड़ेगा, स्लो होगी तो मोटापा भी बढ़ेगा, गड़बड़ होगी तो शुगर भी बढ़ेगा। तो ये जो अलग अलग बीमारियां ये पाचन क्रिया से जुड़ के आ रही हैं, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब आज ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि तनाव। आपको जब तनाव रहता है, आपको खाने का मन नहीं करता, आपको लगता है खाना ही नहीं खाएंगे, छोड़ो, क्योंकि उसका कनेक्शन इधर है। आपकी जो जीवन शैली है, अब अस्त व्यस्त, खाने का टाइम मिस हो गया, भूख नहीं लगी, तो आपके शरीर की जो खाना पचने की क्रिया है पूरी तरह से बिगड़ जाती है, अग्नि खराब हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति के शरीर का अग्नि स्लो हो गया, खाना पचने का क्रिया ही गड़बड़ है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इट विल क्रिएट टॉक्सिन, गंदगी जमा करेगा। आयुर्वेदा में अमा बोलते हैं उसको। और जितना ज्यादा टॉक्सिन जमा होगा, बस आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म उतना ही गड़बड़ होगा, उतना ही गड़बड़। तो कैसे, इसके अंदर ऐसा क्या हमने डाला? बहुत ही सिंपल है। मेटाडॉक में हम लोगों ने त्रिकटु, 3 जड़ी बूटियों से मिलके बनने वाला तत्व है। त्रिकटु सूंठ काली मिर्च जीरा से बनता है, जो आपके पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। पाचन क्रिया बेहतर तब बनेगी जब आपके शरीर में आपका लिवर और आपकी आंतें, आपकी लिवर और आपकी आंतें दोनों ही प्रॉपर रहें। तो त्रिफला एंड पुनर्नवा जैसे तत्वों का प्रयोग मेटाडॉक में किया गया है, जो आपके लिवर और आंतों को परफेक्ट रखेगा। तो अगर हम इसके ऊपर की बात करें, अभी क्या मैंने बोला कि त्रिकटु जो है आपके पाचन क्रिया को अच्छा करता है, और ये बात कही गई है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2019 की रिसर्च में। त्रिफला आपके गट और लिवर, लिवर अगर अच्छा होगा तो खाना ठीक से पचना शुरू होगा, खाना अच्छे से पचेगा तो पोषक तत्व तो बनेंगे, आंतों में जाएंगे, आंतों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये दोनों ठीक होने चाहिए, त्रिफला इज गुड। पुनर्नवा लिवर के लिए बेस्ट होता है, ये बात पहले ही कही गई है। तो ये आपका जो अगर बात किया है, ये अगर हम बात करें तो आप देखिए आपका मेटाडॉक प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है। अगर पेट की समस्या में आप किसी को मेटाडॉक दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, व्हाई इट इज बेस्ट? क्या जवाब है आपके पास? सबसे पहला जवाब ये है
कि ये आपके आंतों की सुरक्षा भी करेगा, लिवर को भी अच्छा करेगा, एंड तनाव। आपका देखिए कभी भी आप नोटिस करेंगे, अगर आपका पेट गड़बड़ है तो आपको स्ट्रेस होगा, आपका स्ट्रेस है तो पेट में भी दिक्कत पड़ता है। तो ये तीनों चीजें सिस्टमैटिकली चलनी चाहिए। तो मल्टी हर्ब प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, पेट से जुड़ी समस्याओं के ऊपर प्रॉपर काम करेगा। तो आपको कितना लेना चाहिए? 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेना है, 12 हफ्ते तक मिनिमम प्रयोग करना है। और जब भी किसी व्यक्ति को मेटाडॉग देंगे तो उसको भोजन अच्छा खाना है, एंड एक्सरसाइज मस्ट। एक्सरसाइज इज मस्ट, वो आपको करना ही करना है। अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और अगला प्रोडक्ट इतना कमाल का प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। और आई प्रॉमिस यू दैट इससे पहले इतनी जानकारी आपको उस प्रोडक्ट के बारे में किसी ने नहीं दी होगी, आपने खुद भी नहीं, आपको पता होगा। लेट्स बिगिन विद दिस प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट नेम इज शिलाजीत। नाम बहुत कॉमन है लेकिन इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है, और हम लोग भी कम ही जानते हैं, बस थोड़ी दो चार बातें जानते हैं तो हमें लगता है यस आई नो एवरीथिंग अबाउट शिलाजीत, बट यू डोंट। तो अगर हम बात करें शिलाजीत, क्यों क्यों शिलाजीत, आज अगर आप देखेंगे तो आज हमारा जो नौजवान है वो थकान से ग्रसित है, उसको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उसका फोकस नहीं हो पा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिसर्च के अनुसार 40 साल से नीचे, सोचिए यंग एज में, 3 में से 1 भारतीयों को क्रोनिक फटीग, क्रोनिक फटीग का मतलब समझते हैं क्या होता है? लगातार थके रहना, सो रहे हैं फिर भी थके हैं, आराम कर रहे हैं फिर भी थकान लग रही है, 2 घंटे बाद भी थक जा रहे हैं, दैट्स अ क्रोनिक फटीग। 70% शहर में रहने वाले हमारे जो भारतीय हैं उनको स्ट्रेस, तनाव की वजह से नींद नहीं आ रही है। ये बात इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन 2022 में बताई गई। और सबसे दुखद की बात, 6 में से 1 कपल, पूरी दुनिया की बात करें, 6 में से 1 कपल उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भी 50% जो कंडीशन है वो हमारे किसका है? वो हमारा जो है पुरुषों का है, वो कंडीशन जो है पुरुषों का है। अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन, देखिए टेस्टोस्टेरोन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है जो पुरुषों के शरीर में चाहिए 30 साल के बाद। 30 साल उम्र अगर आपकी है, उसके बाद हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में घटता जाएगा और आप कमजोर होते जा रहे हो। और ये बात जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड्रोक्राइनोलॉजी मेटाबॉलिज्म 2017 की रिसर्च में कही गई। और आज के टाइम पे तो जीवन शैली की समस्या, मोटापा, शुगर, नपुंसकता तो मतलब आराम से आ रहा है। तो आयुर्वेद का क्या मानना है? शिलाजीत ऐसा क्या ही कर देगा? लेट्स सी व्हाट ही डज। शिलाजीत करेगा क्या? देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले ओजस के बारे में जिक्र किया कि ओजस, ओजस कैसे बनेगा। हमारे शरीर में कुछ भी खाएंगे, खाना पचने के लिए एज पर आयुर्वेदा अग्नि नीडेड है। अग्नि आएगा, खाना पचाएगा, खाना पचने के बाद 7 धातु बनेगी। उसमें है आपकी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, नसें हैं, सीमेन यानी वीर्य है, देन आपका ब्लड है, प्लाज्मा है, और फैट। ये सातों, अगर ये सातों ठीक से बनी नहीं, ओजस नहीं बनेगा, आंतरिक ऊर्जा, एनर्जी, तेज नहीं बनेगी। और जब ओजस ही नहीं है तो एनर्जी तो वैसे ही खत्म। वीर्य जो होता है, वीर्य को लोग सीमेन समझ लेते हैं, नहीं नहीं, आयुर्वेदा में वीर्य का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ, पावर। तो ये जब नहीं रहता है तो आप कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। शिलाजीत एक्चुअली इन सबको रिवर्स करना शुरू करता है, आपके ओजस को ही ठीक करेगा। हाउ? चरक संहिता में शिलाजीत के बारे में क्या कहा गया, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। चरक संहिता अध्याय 1 श्लोक 30 में कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जिसको अगर हम शुद्ध, सही तरीके से, सही माध्यम में देते हैं तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे ठीक ना की जा सके। सुश्रुत संहिता चिकित्सा 12 में कही गई कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो आपके आयु को बढ़ाता है, शरीर को टूटने, फोड़ने, रिजर्वनेट करता है। रस रत्न समुच्चय में बोला गया है शिला जीत जो है आपके शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस कर देता है। तो मतलब ये है कि ये एक ऐसा रसायन है जिसका जिक्र हमारे पुराने किताबों में, टेक्स्ट में किया गया है।
और ये केवल बातें कही गई हैं, और इसीलिए शायद आयुर्वेद में शिलाजीत को जब इतना बताया गया तो मतलब लोगों की रुझान आ गए कि चलो रिसर्च करके देखते हैं कि ये क्या इतना काम करता है। रिसर्च, शॉकिंग रिसर्च है, आपने कभी नहीं सुने होंगे, इतना फायदेमंद। लेट्स सी, सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा के ऊपर, आपकी क्षमता के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। देखिए शिलाजीत के अंदर फुल्विक एसिड होता है, आप समझो कार्बन, हमारा शरीर कार्बन से बना है तो कार्बन चाहिए। फुल्विक एसिड के बाद अगर हम बात करें, आपके शरीर में डेली पोषक तत्वों की जरूरत है, और वो भी एक दो नहीं, शिलाजीत के माध्यम से आपको 80 पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। 80 पोषक तत्व मतलब कैल्शियम, आयरन, जिंक, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, सारे के सारे प्लस। तो जब ये जाते हैं ना आपके तक शरीर में, तो ये करेंगे क्या, करेंगे क्या, ऐसे समझ लिए क्या करेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाएंगे। और इस ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, चलिए मान लीजिए आपके पास 10 इनकम सोर्स है और हर जगह से 1 लाख रुपए आ रहा है, तो यू हैव 10 लाख रुपीज। और किसी व्यक्ति के पास एक ही इनकम सोर्स है, उससे 1 लाख आ रहा है। आप सोचो कि 10 लाख वाला जो व्यक्ति है उसके पास पावर ज्यादा हो गई पैसे की, वो ज्यादा कुछ काम कर पाएगा, वो खर्च ज्यादा कर सकता है, वो लग्जरी ज्यादा अफोर्ड कर सकता है, वो मतलब बहुत कुछ कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, करेंसी, पावर है करेंसी की। ऐसे ही हमारे शरीर में एनर्जी करेंसी होता है। एनर्जी करेंसी मतलब जितना ज्यादा ऊर्जा का रुपया उतना खर्च। अब दौड़ना है तो ऊर्जा चाहिए, खाना है तो ऊर्जा चाहिए, दौड़ चलना है तो ऊर्जा चाहिए, लड़ाई करना तो ऊर्जा चाहिए, चिल्लाना है तो ऊर्जा चाहिए, गाना है तो ऊर्जा चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मुझे ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कहाँ से आएगा, जब आपके पास ऊर्जा का सोर्स ज्यादा होगा। और ऊर्जा का सोर्स साइंस में एटीपी को बोलते हैं, एटीपी। तो ये जितने भी फुल्विक एसिड आप ले रहे हो, 80 तत्वें आपके शरीर में जा रही हैं, ये आपके शरीर में एनर्जी करेंसी बढ़ाती हैं, एटीपी को बढ़ाती हैं। और ये बात रिसर्च में कंफर्म करी गई, जर्नल ऑफ एथेनोफार्माकोलॉजी 2012 की रिसर्च में। दूसरी बात, शिलाजीत आपकी परफॉर्मेंस डेवलप करता है, एंड्योरेंस। इसका क्या मतलब, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने 15 मिनट एक्सरसाइज किया, और 15 मिनट में मैंने लगभग मान लीजिए कि मैंने 20 25 50 दंड बैठक मार दी। अब 15 मिनट बाद मेरा बॉडी जवाब दे गया कि भैया अब नहीं होगा, अब तो तुम रेस्ट कर लो। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे बॉडी में शरीर के सभी हिस्सों को ऑक्सीजन चाहिए। अब मैं जब दंड बैठक कर रहा हूं तो मांसपेशियां ऑक्सीजन ज्यादा ले रही हैं, तो बाकी शरीर को कम मिल रहा है, हम थक गए। अब अगर हम शिलाजीत यूज करते तो होता क्या, शिलाजीत क्या करता है, उस व्यायाम, उस एक्सरसाइज के दौरान आपके शरीर में अवेलेबल ऑक्सीजन की मात्रा को ही बढ़ा देता है, मांसपेशियां सपोर्ट करने लग जाती है। तो जहां पे आप 15 मिनट में 30 कर रहे थे, 50 कर रहे थे, अब 100 मार लोगे, थकोगे नहीं जल्दी। इसको बोलते हैं एंड्योरेंस। ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाएगा। तो आपका मतलब ये नहीं कि आप ऑक्सीजन ज्यादा लेने लग जाओगे, नहीं नहीं, लोगे उतना ही, लेकिन उसने ही कम ऑक्सीजन में शरीर उसको ज्यादा यूज करेगा, बस। तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन ये बात कह रही है। और दूसरी बात, आपको थकान क्यों लगती है, क्योंकि आपके शरीर में एक केमिकल बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड आपके शरीर में बनेगा, आप उतना ही ज्यादा थक जाएंगे। तो फार्माकोगॉन्जी रिपोर्ट 2015 में कही गई कि यस, शिलाजीत आपके शरीर में लैक्टिक एसिड को बनने ही नहीं देगा, तो भैया थकान कहाँ से आएगी, आनी नहीं। अब हम बात करेंगे फर्टिलिटी के ऊपर। फर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चे करने की क्षमता, हॉर्मोन्स। अब देखिए कि जो शिलाजीत होता है, एंड्रोलजिया 2015 की रिसर्च में कही गई कि शिलाजीत पुरुषों के शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, उनके शरीर की इस हार्मोन को डेवलप करता है। दूसरी बात, आपका जो शिलाजीत है, ये हमारे शरीर में, पुरुषों के शरीर में स्पर्म काउंट, उसको बढ़ाना। और स्पर्म काउंट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उसकी क्वालिटी को अच्छा रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कितने लोग हैं ये इंपॉर्टेंट भी है, और वो लोगों में क्वालिटी कितनी है, जैसे आपकी टीम में लोग कितने हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट वो लोग हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ही स्पर्म काउंट के साथ भी है।
और सबसे बड़ी बात तो आधा जानकारी गलत। शिलाजीत के बारे में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि शिलाजीत महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। इट्स गलत, गलत बात है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च 2018 में कहा गया कि शिलाजीत जो है ये महिलाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। उनकी ताकत के लिए, उनकी स्टेमिना के लिए, उतनी उनकी ऊर्जा के लिए ये जरूरी है। तो दिस इज व्हाट शिलाजीत। अब अगर हम बात करें रिकवरी, आपको रिकवर करना, थकान से बचाना। अब देखिए शिलाजीत जो है आपके तनाव को दूर करता है, थकान कम करता है, ये भी रिसर्च में कहा गया। तनाव को दूर करने के साथ ब्रेन को सपोर्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये भी रिसर्च में कहा गया। और सबसे अच्छी बात शिलाजीत के बारे में, देखिए शिलाजीत को अगर मान लीजिए कि हम कोई जड़ी बूटी या कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं, उसका हमारे शरीर में कोई अलग काम है, जब अगर हम शिलाजीत के साथ लेते हैं तो उसी प्रोडक्ट का, उसी जड़ी बूटी का काम बहुत ज्यादा हो जाता है, अच्छे से वो काम करने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं योगा वाही इफेक्ट। योगा वाही इफेक्ट का मतलब होता है कि जो समस्या के लिए जो आप जड़ी बूटी खा रहे हो, जो प्रोडक्ट खा रहे हो, पहले जो काम करता था अब वो और बढ़िया काम करेगा क्योंकि एब्सॉर्ब ज्यादा होगा। तो आप देखिए कि शिलाजीत के बारे में इतनी सारी बातें कही गई हैं। तो शिलाजीत आप यूं समझिए कि सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया रसायन है। ऊर्जा पे काम करेगा, फर्टिलिटी बढ़ाएगा, आपको बीमारियों से बचाएगा, सोचने की समझने की क्षमता डेवलप करेगा, और ये बाकी जो औषधि हैं उसको यूटिलाइज कराने में भी हेल्प करेगा शरीर में। तो कितना लेना है दोस्तों? शिलाजीत एक्चुअली आप देखिए एक कैप्सूल दिन में या रात में खाने के बाद, या लिक्विड फॉर्म भी आता है, रेजिन फॉर्म, लिक्विड नहीं बोलेंगे, रेजिन। तो रेजिन को भी हम एक चम्मच ले सकते हैं, छोटा चम्मच उसी में देते हैं हम लोग। और मिनिमम जो है आपको 3 महीने तक यूज करना। आपको बुखार के टाइम पे शिलाजीत का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि बुखार में बॉडी का तापमान वैसे ही ज्यादा होता है, शिलाजीत गर्म है, तापमान और बढ़ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, पित्त दोष बढ़ जाएगा। तो हमें इसका ध्यान रखना, महिला पुरुष सबके लिए जरूरी। अब हम बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है व्हीट ग्रास। आज के टाइम पे शरीर को साफ रखना जरूरी हो गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 के अनुसार 70% भारतीय जो हैं ये आपका जो भोजन खा रहे हैं वो एसिडिक भोजन खा रहे हैं। और एसिडिक भोजन का मतलब समझ रहे हैं? ब्लड की एसिडिटी बढ़ेगी। ब्लड की एसिडिटी बढ़ेगी तो आपको एसिडिटी की दिक्कत, पेट की दिक्कत, आंतों में प्रॉब्लम, ये सब चीजें जो हैं अब शुरू हो रहा है। तो अगर हम बात करें क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आज केमिकल, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, फर्टिलाइजर, उर्वरक, इनके अंदर हैवी भारी तत्व होते हैं, कैडमियम, मरकरी एंड लेड, आर्सेनिक, ये सब आपके शरीर में जा रहे हैं। इसकी वजह से थकान, इम्यूनिटी कमजोर और समय से पहले बूढ़ा होना। आप देखिए जो लोग अपने खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं उनके हाथ को देखिएगा, उनके बॉडी को देखिएगा कैसे हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में अगर हमें ठीक होना है या हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहली क्रिया जो आयुर्वेद में होती है उसको हम लोग बोलते हैं शोधन क्रिया। शोधन मतलब पहला उपचार, बॉडी को क्लीन करना। कैसे होगा बॉडी क्लीन? आप नेचुरल घर पे कर लीजिए। कैसे होगा? व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल इतना बढ़िया डिटॉक्सिफायर है, ये आपके शरीर के पित्त दोष और ब्लड की एसिडिटी को डाउन कर देता है। तो आपका ब्लड क्या हो जाता है? एल्कलाइल हो जाता है, एल्कलाइज कर देता है। और आपकी ब्लड को जब साफ करेगा तो शरीर में रक्त धातु साफ हो जाती है, लिवर अच्छा हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि इसके ऊपर की रिसर्च देखिए, व्हीट ग्रास आपके शरीर से भारी तत्वों को बाहर करता है, ये बात रिसर्च में कही गई है, जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017। व्हीट ग्रास के अंदर आयरन होता है जो आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, ये भी बात जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोएलाइट साइंस 2018 में कही गई। व्हीट ग्रास जो है आपके लिवर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे तथ्य यहाँ पे आपको ये व्हीट ग्रास क्यों जरूरी है? 100% क्लोरोफिल रिच है, आपकी बॉडी को साफ भी करेगा, ब्लड को एल्कलाइन भी करेगा,
हीमोग्लोबिन को कम भी बढ़ाने का भी काम करेगा, और बिल्कुल सुपर फूड की तरह डेली यूज हो सकता है। कितना लेना है? 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ या जूस के साथ, मिलाना नहीं है, उसके साथ लेना है। सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए, इससे बेटर क्या हो सकता है? सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, और खाली पेट लेना मतलब परफेक्ट। हाँ, अगर हम बात करें हीमोडॉक क्यों जरूरी है? हीमोडॉक मतलब देखिए, इनीमिया। हमारे भारत में इनीमिया एक चुपचाप से लोगों को हो रहा है, एंड एपिडेमिक बन गया है। भारत में 57% महिलाएं और 67% बच्चे इनीमिया की दिक्कत है, और ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय का सर्वे NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2021 की रिसर्च। उस इनीमिया जब होगा तो थकान, इम्यूनिटी और कमजोरी ज्यादा होगी। आपको जो है, अगर बात करा जाए तो आपके काम करने की क्षमता घट जाएगी, लर्निंग आउटकम आपका बिगड़ जाएगा। तो आयुर्वेद जो है, अगर हम बात करें तो ये हमारे रक्त धातु की क्षय को रोकता है, आपकी जो वाइटलिटी है उसको कमजोर कर देता है इनीमिया। तो हमें इसको रोकना है कैसे? इनीमिया में देखिए 2 भस्म का जिक्र किया है आयुर्वेदा में। इनीमिया के लिए 2 भस्म है। एक भस्म का नाम है मंदूर भस्म, और दूसरे भस्म का नाम है लौ भस्म। मंदूर और लौ भस्म आपके रक्त धातु को बनाता है। रक्त धातु बनना जरूरी नहीं है, रक्त बनने के बाद एब्जॉर्ब होना जरूरी है, तो आंवला उसके लिए बड़ा जरूरी होता है। और हमने सेम रिसर्च भी देखे तो यही कहा है कि मंदूर भस्म जो होता है आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है, और जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंडिकेटेड मेडिसिन 2018 में ये बात कंफर्म की गई। लौ भस्म जो होता है ये आपकी इनीमिया को दूर करता है, 2017 में ये बात कही गई। विटामिन सी फॉर एब्सॉर्प्शन, जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2017 के हिसाब से ये करा गया। तो दरकश जो है ये आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को इंप्रूव करता है। ये कंप्लीट खून को बढ़ाने का प्रोडक्ट। और एक बात समझिए, ज्यादातर लोग जब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन वाले प्रोडक्ट खाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि आयरन हैवी होता है, पचता नहीं। लेकिन अगर आप हीमोडॉक लेते हैं तो हीमोडॉक लेने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आयरन है इसमें, लेकिन इसके अंदर आंवला भी है ना, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। महिला के लिए भी जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है। बच्चे मतलब 10 11 12 13, और हम जैसे वयस्क लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट उतना ही जरूरी है। अब हम बात करें हीमोडॉक, 20 से 30 ml आपको खाने के बाद लेना है, दिन में 2 बार लेना है, और 8 से 12 हफ्तों तक लगातार यूज करना है, लगातार। इसके साथ जो है आपको ऐसा भोजन खाना चाहिए जिससे आपको क्या मिल जाए? आयरन। आयरन की जो पूर्ति है आपको हो जाए। सो एज हमने ट्रेनिंग पहले शुरू कर दी थी, तो ऑफ कोर्स वी आर डन हियर। आयुर्वेदा का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, एंड हमारा जो अगर बात की जाए तो वो आज का कवर हो जाता है। तो आपने देखा, अगर जो लोग रेगुलर हैं, रेगुलर इन द सेंस की अगर बात की जाए, हाँ, जो लोग रेगुलरली ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपने देखा कि ऑलमोस्ट हमने 4 ट्रेनिंग में मतलब ऑलमोस्ट 50 के अराउंड प्रोडक्ट कवर किया, एंड दैट 50 प्रोडक्ट्स। अगर एक एक प्रोडक्टों को विस्तार से सीखा है आपने, तो आप समझ नहीं रहे हो कि आप, हाँ, अगर बात करा जाए तो 8 तारीख को ट्रेनिंग शुरू हुई थी हमारी पहली। 7 तारीख के बाद जो पर्सन थे, उस पर्सन की नॉलेज और आज वाले पर्सन की नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्योंकि 7 तारीख को आपको बहुत कुछ पता ही नहीं था, प्रोडक्ट भले पते हों लेकिन बहुत कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं। और आज आज 13 तारीख में आप कितने सारे नई नई बातों को ऑटोमेटिक आप सीख गए, ऑटोमेटिक सीख गए। तो ये एक दिन में आपको नहीं आता है। बहुत सारी बातें आपको नहीं भी याद रहेंगी, चीजें भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे, तकनीक, क्रियाएं, विधि, बहुत सारी कुछ याद नहीं रहेगी। बट डोंट वरी, आपने लिखा है तो बात होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा, मैं तो 4 दिन से बोल ही रहा हूँ,
अब थोड़ा सा अभी मेरे पास टाइम है तो टाइम का मैं यूज करूंगा, ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। ओके तुम भिन्न अब काय आप लोग से थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ। क्या चर्चा करेंगे, पूछ लेते हैं। ठीक है देखो, आपको क्या करना है इन 4 दिनों में, व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड, आपको क्या महसूस हुआ, आपने कौन से प्रोडक्ट को सीखा, कितना क्या सीखा, सारी बातें मेंशन करेंगे। आप अपना, यू हैव टू राइट योर फीडबैक। मास्टर को तो ये पता चले ना कि मास्टर ने ठीक से समझाया कि नहीं समझाया, उसको पता चलना जरूरी है। नहीं तो मास्टर के नॉलेज का कोई फायदा भी नहीं है। राइट सर राइट सर हमारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा, हमारे लोग बस मुंडी हिला रहे हैं, हमको लग रहा है हाँ जी सही है, उधर जाके कुछ नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो वो जो चीजें हैं, वो मुझे एक क्रिस्प अपने शब्दों में, वाक्यों में, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप अपनी इन 4 दिनों का एक्सपीरियंस यू हैव टू शेयर हियर इन द चैट बॉक्स, कि क्या नया चीज सीखा है आपने, क्या क्या चीज आपको समझ आया, क्या चीजें नहीं पता थी। यू कैन राइट एनीथिंग, जस्ट राइट। तो 2 4 5 मिनट लिखते हैं, मैं जो जिनके भी अच्छे कमेंट रहेंगे उनको मैं आपको बताता हूँ। ओ भाई साहब, नहीं बोला है, क्वेश्चन नहीं, आपका विचार, क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे बात हम नहीं करेंगे। और शर्माइए नहीं, आपके जो मन में आप लिख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर मेरे को तो बहुत कुछ समझ नहीं आया, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आई एम टोटली हैप्पीली एक्सेप्ट दैट, कोई इशू नहीं है, हो सकता है। चलिए पृथ्वी जी, ईमानदारी से आपने बोला, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा कि हाँ प्रोडक्ट पता रहता है बट बहुत सारी बातें नहीं पता रहती हैं, तो ऐसा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। कपिल जी का है कि शिलाजीत को लेके, मुझे पता था शिलाजीत को लेके लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, बट इट्स नॉट क्लियर, अभी क्लियर हो गया। एटलीस्ट रिसर्च की हर्ब्स पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है और क्या काम करेगा, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, महिलाओं को तो लोगों ने छोड़ी बोले नहीं नहीं हम ये टैबलेट खा लें, नहीं नहीं मैडम आप नहीं ले सकते, अरे देखो यही सब तो प्रॉब्लम है ना। तो वो अच्छी बात है, चलो। हाँ हाँ, चलो। माला जी ने गायनेडॉक के बारे में सीखा, ये ज्यादा जरूरी था आपको सीखना, गायनेडॉक अच्छे से बढ़िया है, सीखा आपने। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट नितेश जी, थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल, जड़ी बूटियों पे रिसर्च होता है तभी। देखो आज के टाइम पे साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है। फैक्ट, कुछ भी बात बोल दें, नहीं नहीं, साइंटिफिक होना जरूरी है कि कोई बात अगर है तो उसका कुछ तो होगा, रीजन वजह कुछ भी होगा, तो वो साइंस रिसर्च करता रहता है। और अगर वो हमें पता हो ना, आप देखो मैं एक बात बताऊं, स्टार्ट में नितेश जी ने एक बात बोली कि हम लोग प्लान में प्रोडक्ट बताते हैं। अब मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ, आप केवल कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो, एनी वन प्रोडक्ट कोई भी, और जैसा मैंने इतने डिटेल में एक प्रोडक्ट बताया, खाली एक प्रोडक्ट बता दो ना, खत्म कहानी, 10 बताने की जरूरत ही नहीं है। बाकी तो नाम पढ़ के वैसे ही समझ आ रहा है उसको, वो वही बंदा सेट है आपका। बाकी फिर बातें जब करेंगे ना तो वो सुनेगा, क्योंकि आपने उससे ज्यादा नॉलेज उसको दे दी, उसको नहीं पता है सब चीजें। तो हमें लोगों से ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा। मोहम्मद जी, बाज जी, आई थिंक आप पहली बार ट्रेनिंग अटेंड किए क्या। हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है मिस्टर वोल्कर पीटर। एक्चुअली हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्यों क्यों ये प्रोडक्ट बना हुआ है, क्यों है, क्यों चाहिए, ये बहुत जरूरी है। यूट्यूब ट्रेनिंग तो बहुत पुरानी है, पता नहीं वो तो आउटडेटेड है भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ दैट वाज आउटडेटेड। वो उस टाइम के टाइम की थी, आज की टाइम
क्योंकि हमें हर दिन अपग्रेड करना है ताकि आपको बेटर दे, और दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल। थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत अच्छी बात रजनी जी ने कही है, और ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए आयुर्वेद का सिद्धांत ही यही है कि हमें खुद भी स्वस्थ रहना है। पहला सिद्धांत वही है उसका, और दूसरा ये है कि बीमार हो गए तो बीमारी से बचाना। तो जो प्रोडक्ट जो है ये बीमार, तो उनको तो देखो ऑप्शन नहीं है उनके पास, हमको भी चाहिए। ये एक सबसे, ये मेन स्टोरी तो एक्चुअली यही है, यही मैसेज ही एक्चुअली लोगों को देना है। और ये मैसेज अगर क्लियर हो गया ना जिसका, फिर उसको आपको कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा तुम क्लोरोडॉग लो, तुम वीट ग्रास लो, तुम गायनेडॉग लो, अरे उसको बोलना ही नहीं है, उसका तो इधर क्लियर है कि उसको अपने को स्वस्थ रखना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबके कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकता, बट हाँ इतना मुझे थोड़ा तसल्ली हो गया कि चलो भैया थोड़ा काम करने का मतलब ये है। विनोद जी अब सॉरी बोल के मैं क्या करूं, अब तो भाई हो गया ट्रेनिंग खत्म, अब आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा, तब जाके चौथा सेशन आएगा। एनीवेज कोई बात नहीं है। सो हाँ, अचानक से समय बदल कैसे हो गया? आप मीटिंग में रोज, हर मीटिंग में आखिरी में हमेशा टाइम बता देता था कि अगली बार कौन से दिन पे आना, कौन से डेट पे आना, कौन सा टाइम, हर बार हर मीटिंग में बता देता था कि यही रहेगा। टाइम अचानक से कैसे बदल जाएगा? 9:30 टाइम है, 9:30 था तो यही टाइम था। ओके, सो चलिए अभी, अब आप लोग का मैं और सुन लेता हूँ। देखो कुछ जरूरी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछेंगे। देखो ट्रेनिंग का अब आप लोग अगर क्वेश्चन पूछेंगे तब भी मुझे पता चलेगा ट्रेनिंग ठीक से नहीं लिया, क्योंकि अगर 4 ट्रेनिंग आपने लिया ना तो आप कॉम्बिनेशन खुद ही बना लोगे भाई, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि इम्यूनिटी का देना है कि नहीं देना है, इधर ताकत बढ़ाने के लिए देना है कि नहीं देना है, कि इधर उसका ब्लड साफ करने के लिए देना है कि नहीं देना है, इधर पेट पाचन क्रिया बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। ये सब तो आप खुद अब समझ गए हो ना। एक ही क्रियाओं के लिए कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो ये जो है, हाँ हाँ, सुरेखा जी अगली बार आयुर्वेदा सेक्शन मैं ही लूंगा, नेक्स्ट टाइम भी लूंगा, आयुर्वेदा सेक्शन इज माइन। देखो थैलीसीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो उधर नहीं हो सकता कुछ भी, प्रोडक्ट देने से वो क्योर नहीं होता है, ब्लड थोड़ा बढ़ता है, बस इतना ही होता है। एक मिनट, हाँ पृथ्वीराज जी, आपको देखो मैंने अभी ट्रेनिंग में बताया था, शिलाजीत के बारे में बताया था, और सेशन नंबर 1 में आप अटेंड किए नहीं किए, थंडर ब्लास्ट और टेस्ट उसके बारे में बताया था, थंडर ब्लास्ट के बारे में। तो जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, पीएमई बोलते हैं, ये पीएमई की जो दिक्कत है अगर बात की जाए, तो ये युवा में हो रही है, क्योंकि एक तो स्ट्रेस, उल्टा सीधा खाना। तो अभी आयुर्वेदा के हिसाब से क्या, बॉडी साफ करिए, उस तरह के प्रोडक्ट दीजिए। बॉडी साफ करने के प्रोडक्ट बहुत सारे बताए, क्लोरोडॉग, व्हीट ग्रास, ये सब हैं। देन आपके जो शिलाजीत, थंडर ब्लास्ट, अश्वगंधा जैसे प्रोडक्ट है, इनका सेवन करने पे अचानक से कुछ नहीं होगा, मिनिमम आपको चाहिए होगा 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स ऐसा, तो ठीक होगा। अरे सब प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन तो आप बना सकते हो ना बाबा, पेट के लिए 10 प्रोडक्ट है तो 10 तो नहीं देंगे ना, उसको कोई एक ही देंगे ना, देखेंगे कौन सी दिक्कत ज्यादा है, लिवर की है तो लिवर वाला देंगे, कम लिवर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, त्रिफला पुनर्नवा के साथ दे देंगे, वो तो आप खुद बना सकते हो। इस ट्रेनिंग में तो यही तो सिखा रहा हूँ मैं। भैया फारसी भाषा मत लिखो, जो मुझे समझ आए वही लिख दीजिए, हिंदी भी थोड़ा सा, हिंदी मतलब ठीक ठाक, नहीं तो अंग्रेजी लिख दीजिए। प्रियंका जी थायराइड में थाईडॉल दे दीजिए। और थायराइड में चलिए बताइए मुझे, थायराइड में मैंने एक प्राणायाम बताया था करने के लिए, उज्जयी प्राणायाम, जस्ट डू इट। उज्जयी प्राणायाम करिए, थायराइड के प्रोडक्ट खाइए, B12 लीजिए, सेट रहिए।
या टेनिस एल्बो में यू कैन टेक ऑर्थोडॉग थंडर। बीपी अगर ठीक है तो जेसी ऑयल लगाइए, बेस्ट है। अरे शुगर के लिए डॉक्टर जी, डॉक्टर निर्मल जी, शुगर के लिए प्रोडक्ट डाइवोडॉक क्लोरोडॉक देते हैं, फेनुग्रीक यूज कर लीजिए, सीवाक्थॉन का जूस आता है, ये सब बेस्ट होते हैं। हाँ हाँ बता दिए मैंने। यूरिक एसिड के लिए तो आज ही की ट्रेनिंग में बताया भाई। यूरिक एसिड के लिए नाम नहीं लिया मैंने, डिटॉक्सिफिकेशन बोला। और डिटॉक्सिफिकेशन में व्हीट ग्रास आता है, यूज कर लीजिए। क्लोरोडॉग जब बताया था तब भी डिटॉक्सिफिकेशन बताया था, कर लीजिए। स्टोन डॉग बताया था तब भी डिटॉक्सिफिकेशन बताया था, कर लीजिए। यूरिक एसिड में हो गया यूज। अरे भाई मैं तो, हाँ बच्चों को वायरल डॉग फीवर डॉग दे सकते हैं, 5 ml 10 ml दे सकते हैं। गोकुल जी, किसी भी महिला का यूट्रस बाहर आना इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो खाना पीना ठीक करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप गायने डॉग दे दो, क्लोरोडॉग दे दो, ओबियो डॉग दे दो, वेट की वजह से होता है। या तो गायने एक किसी गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाइए एक बार। सुरेखा जी, ये तो देखिए आपकी चॉइस है कि मतलब मैं अच्छा कर पाता हूँ, बट सारे ट्रेनर अच्छे हैं, आई वुड सजेस्ट सभी लोग कर लेते हैं। मेरा तो यही मानना है, बाकी बस थोड़ा बहुत अब आप लोग को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। हाँ तो ऑर्थो की प्रॉब्लम ठंड में ज्यादा होगी तो ऑर्थोडॉग देना है ना, और गर्म पानी के साथ देना है। ऑर्थोडॉग तो देखो मैंडेटरी है, जेसी ऑइंट मैंडेटरी है, गुनगुने पानी के साथ देना जरूरी है। डोज कम बेसी करके आप दे सकते हैं, क्लोरोडॉग आप दे सकते हो, बट मैंडेटरी तो देखो ऑर्थोडॉग जेसी ऑइंट दे दीजिए, कुर्की डॉग दे दीजिए। और थोड़ा ज्यादातर लोगों को आजकल कैल्शियम वगैरह भी कम है तो कट कट की आवाज भी आनी शुरू हो जाती है, तो कैल्शियम टैबलेट मैंडेटरी है। बाकी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप वो दे ना दें, बट ये जरूरी है। भूषण जी, आप ट्रेनिंग नंबर 1 में नहीं थे। ट्रेनिंग नंबर 1 में हमने लीवोडॉक के बारे में बात की थी, और मैंने स्पेशली बोला था कि लीवोडॉक में कुटकी नाम की जड़ी बूटी पड़ती है, और कुटकी इज गुड फॉर लिवर फाइब्रोसिस विद रिसर्च। तो ये आपने सुना नहीं होगा आई गेस, इसलिए क्वेश्चन पूछा। वो ट्रेनिंग ध्यान सुने, आधे क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाने हैं। आरपीजी वायरल डॉग और फीवर डॉग मतलब व्हाट, क्या करना है इसमें? वायरल डॉग संक्रमण के लिए है, संक्रमण की वजह से सर्दी जुकाम खांसी बुखार है तो यूज कर लीजिए। फीवर डॉग इज टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार, डेंगू बुखार, कोई बुखार सब में जाएगा। अरे भाई नवीन जी, आपने क्या लिखा है, मुर्गे में क्या देना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा इसमें क्या लिखा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक कुछ लिखना चाह रहे हैं, आई गेस मैं गलत समझ रहा हूँ, या आपने सही से लिखा नहीं है। ये जो भी लिखा है गलत लिखा है। अरे वोलकर जी, बिल्कुल मिलेगी ट्रेनिंग, मैंने बोला ना 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। मेरी जो आयुर्वेदा वाली ट्रेनिंग है इसका अब अगला ट्रेनिंग अगले मंथ में होगा, दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में फिर शुरू से ज्वाइन कीजिएगा। तब तक और भी लोग आएंगे तो ट्रेनिंग तो करेंगे ना दोबारा। और कौन सा आप पूरा याद रखोगे, फिर भूल जाओगे सारे, अभी तो 10% याद रहेगा। यूरिक एसिड बता दिया मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल, अगली ट्रेनिंग भी मेरी है, आयुर्वेदा सेक्शन इज माइन, तो वो मैं करूंगा। डायबिटीज का बता दिया मैंने। हाँ हाँ रूपा जी, बिल्कुल रिजल्ट है। रिजल्ट है, जिनका स्पर्म नील काउंट है वो रिजल्ट है, वो तो काउंट बढ़ेगा तो सही, वो तो है अपना रिजल्ट, अभी मैंने आज बताया। बढ़िया है, आपने रिजल्ट लिया और अच्छी बात है। देखो बाबा, हाई बीपी में थंडर ब्लास्ट नहीं देते हैं जानबूझ के, क्योंकि थोड़ा दिक्कत है ना, गरम गरम जड़ी बूटियां हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो इसलिए थोड़ा रिस्क नहीं लेना है। देखो बाल एक अलग कॉन्सेप्ट है, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तब जाके कहीं हेयर ग्रो होता है ना। क्रियाएं भी ठीक करनी है तो क्रियाएं तो ठीक कर देंगे, उसके लिए विटामिन वगैरह खाइए। अब आपकी एज होगी तो उसमें आ जाता है।
नहीं नहीं, अपलाइन के लिए भी सही सही समय है। अरे कोई अभी अभी 11 ही तो बजा है। आप बताइए, देखिए एक सिंपल सी बात है, हमारी कंपनी चलाने वाले जो हमारे महामहिम है ऑनरेबल डॉक्टर संजीव सर, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो हम लोगों को नहीं है, इतना तो हम सभी मानते हैं। एक इतनी बड़ी एम्पायर के मालिक हैं, इतने बड़े लोगों को काम दिया है, इतने बड़े लोगों को रिच बना रखा है, हम लोग उनके वजह से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सोच, मुझे तो, मैं तो डाउट नहीं कर सकता। तो अगर उन्होंने सोचा है कि नहीं 11 बजे ओके, क्योंकि वो खुद भी डायरेक्शन कर चुके हैं, तो दैट वाज फाइन, तो बिल्कुल सही है। और टाइम 11 से पहले, अब खत्म तो हो गया 11 बजे, आप लोग जाइए फील्ड में, 12 बजे तक मस्त एकदम जाइए, रहिए 8 बजे तक फील्ड में, कौन रोक रहा है आपको। कभी ट्रेनिंग सुबह 6:30 बजे होगी, अगली ट्रेनिंग का जानकारी आप लोग ले लीजिए। जो भी लिखना है चैट में, चैट पर से मैंने बंद कर दिया अभी, क्योंकि मुझे कुछ बोलना था आपको। मैं अगली ट्रेनिंग का वो बता दूं। एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ देखिए, सो अगली ट्रेनिंग आप लोग की होने वाली है 22 नवंबर। डेट नोट करेंगे, मेरी नहीं, मैं कौन सा पार्ट होगा वो बता देता हूँ। 22 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर। 22 को है मंडे, माफ कीजिएगा, 22 को सैटरडे है, 24 को मंडे है और 25 को ट्यूसडे है। तो ये 3 दिन आपकी ट्रेनिंग होगी। सुबह 6:30 बजे, कहाँ गए अप्लायंस री, 6:30 बजे हो गया टाइम लो। हो रहा था ना आपका कंप्लेन, जो भी मीटिंग टू 27.10.25, तो अपलाइन के लिए सही टाइम हो गया। 6:30 बजे ले लो भैया आप अपना ट्रेनिंग। और कौन सी ट्रेनिंग होगी, स्नेस की ट्रेनिंग होगी, स्नेस इलीट स्किन केयर। उसमें मेकअप नहीं, स्किन के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे गोल्ड सीरम हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, ये क्या है, क्या इसमें पड़ा है, क्या रिसर्च कह रहा है, वो सारी बातें। और ट्रेनर नेम इज प्रणाली। प्रणाली विल टेक द ट्रेनिंग, वो आएंगी और वो आपकी मंडे को ट्रेनिंग। तो आपका अब अगली इस 3 ट्रेनिंग के बाद जो होगी आपका 22, 24 और 25 को, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ। तो ये 3 डेट है, पहले मैंने टाइम बता दिया, लिंक भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आराम से आ जाइएगा। और थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, अब हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। हमने इस 4 ट्रेनिंग सेशन में जो भी बातें सीखी, सबके सब क्या थी, हमारी समस्या क्या है, इन समस्या का सलूशन आयुर्वेद में क्या है, कौन सी जड़ी बूटियों में है, उन जड़ी बूटियों की रिसर्च क्या कहते हैं, और आपके प्रोडक्ट में वो जड़ी बूटियां पड़ी हैं तो क्यों बेस्ट। यही स्टोरी मैंने आपको शेयर करी, हर प्रोडक्ट के साथ द सेम स्टोरी आई हैव शेयर। तो आपको देखो, अगले अब 1 महीने बाद जब हम मिले तो कुछ काम करके मिले। काम करके क्या, ये जानकारी आप तक है, जैसे मेरी जानकारी आप तक पहुंच गई तो आप मेरे इतने नॉलेजेबल, मैं मान सकता हूँ। भले आपने याद नहीं रखा, दैट्स योर प्रॉब्लम, बट मैंने पूरी दे दी आपको। ये सेम चीज हमें एक रिवोल्यूशन बनाना है, हमें लोगों को। तो अगर हमारे पास 40 प्रोडक्ट हैं, तो मिनिमम 200 पीपल नए हमारी बात उनको जाननी चाहिए। अब वो सुन के क्या करेंगे उस पर मत जाइए, वो सुनेंगे, प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे छोड़ दीजिए, जस्ट टॉक टू देम, ये काम करें। एंड दैट्स व्हाट वी कैन डू, यही हमें करना है। तो आई होप कि आप लोग इन बातों पे ध्यान देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों ने अपना टाइम दिया, आपने कुछ सीखा, और हम सब ने मिलके आपका जो 4 दिन का ट्रेनिंग था इसको पूरी तरह से सफल बनाया। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड मैं ईश्वर से बिल्कुल कामना करूंगा कि आप लोग बिल्कुल मस्त रहिए, बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहिए, खूब सारा पैसा कमाइए, लाइफ में लग्जरी आ जाए आपके, एंड यू एंजॉय ऑल योर ड्रीम्स। सो थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून। दोबारा जब भी हमारी ट्रेनिंग होगी तो दोबारा आपसे मुलाकात की जाएगी। तब तक के लिए जो बातें आपको बताई गई हैं उस पर अमल कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम टेकिंग लीव। अब आप लोग इस मीटिंग को मतलब क्लोज कर सकते हैं। Thank you so much, sir.